तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था यानी कि 7 अगस्त वाला एग्ज़ाम था वो समाप्त हो गया है। और कुछ हम क्वेश्चन अंदर से लिख करके लाए हैं, आप लोग को बताते हैं। जो सिलेबस जारी किया था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री था, उस सबसे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया है। अगर देखा जाए तो अगर आर्ट्स में अगर कहीं से आया है तो ज़्यादातर वो आया है क्वेश्चन पॉलिटी से आया था, क्वेश्चन अच्छा खासा पॉलिटी से आया है। और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, भर भर के आया है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिख कर लाए हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे है कि किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसका है। ऑप्शन हम इसमें नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आप उसका आंसर आप लोग खुद सर्च मार लीजिएगा। हम खाली बस एक पैटर्न बता दे रहे हैं कि किस टाइप का वहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसका है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, सोवा रिगपा क्या है, जैसे कि उसमें जनजाति दे लेता है, हिमालय के जनजाति, हिमाचल के जनजाति, अंडमान और निकोबार के जनजाति, इस प्रकार से था। सोवा और रिगपा क्या है। फिर है कि गोलकीपर जो होता है उसका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जिस ऑप्शन में ध्यानचंद दे लेता। इस प्रकार से दिए हुए था ऑप्शन में, हम आंसर नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं कि ऑप्शन में तो गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। फिर था सामा चेकवा। सामा चेकवा एक प्रकार के बिहार का त्यौहार है। वो किनको साथ में मनाया जाता है, जैसे माँ बेटी, माँ बेटा के साथ में, या फिर हस्बैंड वाइफ के साथ में, या फिर भाई बहन के साथ में। इस प्रकार से था सामा और चेकवा, जो तीसरा क्वेश्चन हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भूस्थायी उपग्रह नहीं है, मतलब कि भूस्थलीय जो उपग्रह नहीं है। 4 को ऑप्शन दिया था जिसमें से भूस्थलीय उपग्रह नहीं है, कौन है। फिर लिख लेता कि बिंबिसार का जो वैद्य था, जो शाही वैद्य था, वो कहाँ रहता था। बिंबिसार का जो शाही वैद्य था। फिर लिख लिया सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। क्वेश्चन हम बताते जा रहा है, आप लोग आंसर खुद खोज लीजिएगा, आंसर इसका सर्च मार लीजिएगा। जो सूचना का अधिकार था वो कब पारित हुआ था। प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था। आयरन का सिंबल। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, क्या होता है, वो पूछा था। कह रहा था कि कौन सा गैस है जो पॉप करके जलता है, मतलब आवाज़ करके जलता है, वो कौन सा गैस है। इसका ऑप्शन था हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, और एक और था, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए था। तो कौन सा गैस है जो पॉप करके, हाँ एक हीलियम था। कौन सा गैस है जो पॉप करके जलता है, आवाज़ करके जलता है। फिर है कि जो आई है, सॉरी एग है, एग का जो योल्क होता है वो कौन सा कोलाइडल है। जो अंडा होता है, अंडा का जो पीला वाला भाग है वो कौन सा कोलाइडल है। फिर है कि प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, मतलब बडिंग के थ्रू होता है या फिर मल्टीपल डिवीजन के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम का प्रजनन। कह रहा प्लांट में क्या नहीं रहता, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे सेल बाल दिए हुए है, क्लोरोप्लास्ट दिए हुए था, गोल्गी बॉडी दिए हुए थे। इस प्रकार से दिए हुए था, मतलब ऑप्शन में कि सेल में, प्लांट सेल में क्या नहीं रहता, प्लांट में क्या नहीं रहता है। तो यही था कि प्लांट में क्या नहीं रहता है। अब पूछा था स्वागत में उपसर्ग क्या है, जो स्वागत है, स्वागत का उपसर्ग क्या है। फिर लिखा था बिहार मतलब अलग कब हुआ था उड़ीसा से, उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था, इस प्रकार से दिए हुए था। फिर मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे हुआ था, जैसे कि राम है, राम 10,000 रुपया लेता है किसी से, और 7.5% के वर्ष में एक वर्ष बाद पैसा रिटर्न कर देता है। तो ब्याज का राशि है कितना रुपया चुकता करता है, यानी 10,000 रुपया वो लिया था उधारी, और 7.5% के दर से वो 1 साल के बाद ब्याज रिटर्न कर देता है। तो कितना हुआ था। फिर एक अलजेब्रा से था, जैसे कि एक अलजेब्रा से क्वेश्चन था ax² + bx + c = 0। ए बराबर आंसर आपको खोजना था, ए बराबर क्या होगा। तो ये आप लोग ऑप्शन से आप लोग बना लीजिएगा। दिला था C6H14, C6H14 था, इसमें कितना स्ट्रक्चर बन सकता है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। तो C6H14 है, इसमें से कितना स्ट्रक्चर बनेगा, ये साइंस का क्वेश्चन था। और आपका आर्ट्स आपका करंट अफेयर 6 से 7 था, बिहार से 6 से 7 क्वेश्चन दिया हुआ था। एक पूछा हुआ था करंट अफेयर में कि 2024 में किस राज्य में या किस शहर में, 2024 के किस शहर में नरेंद्र मोदी जो है अंडर वाटर मेट्रो का मतलब उद्घाटन किए हैं। कौन सा शहर में अंडर वाटर मेट्रो था उसका उद्घाटन किए हैं, कौन सा शहर था। और मतलब करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 6 से 7 करंट अफेयर से था, उतना याद नहीं आ रहा है। जो हम हिस्ट्री से तो क्वेश्चन अनुच्छेद एक भी अनुच्छेद नहीं था, लेकिन पॉलिटी से भर भर के रख लेता। फिर दिया हुआ था कि मतलब पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी से था, 6 से 7 क्वेश्चन। मैथ बहुत इजी था, इंग्लिश बहुत ही इजी था, साइनोनिम एंटोनिम्स नहीं पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, एक वॉइस पूछा था, एक नरेशन पूछा था। मतलब मस्त हिंदी था, मस्त इंग्लिश था, पॉलिटी भी अच्छा था। और ज्योग्राफी से नदी का बहुत ज़्यादा पूछा, कौन सा नदी किसका सहायक है, मैच में दे दिया था। एक क्वेश्चन बिहार से था कि बिहार में मतलब एक ही साथ में 3 दे दिया था कि बिहार में कितना टाइगर रिजर्व है, कितना उद्यान है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए था। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, बिहार से 6-7 क्वेश्चन पूछे हुए था। तो ठीक है दोस्तों, ये आज 7 तारीख का जो एग्जाम है उसका अप टू डेट था।
और बाकी फिर जैसे ही अगला एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा। अभी हम लोग फिलहाल एग्जाम दे करके आए थे घूमने यहाँ पास ककोलत वाटरफॉल, लेकिन आज बुधवार होने के कारण ककोलत वाटरफॉल भी बंद है, तो हम लोग को एंट्री नहीं मिल पाया। तो यहीं पास खड़ा होकर के वीडियो बना दी, नहीं तो ऐसे आराम से जाते रूम पर, वहाँ पर एक एक टाइप करके आप लोग को बताते ऑप्शन के साथ में। लेकिन बस आप लोग को एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा मोटा मोटी। तो आप लोग ज़्यादातर अथी पर ध्यान दीजिए, संसद उनसद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, अनुच्छेद रटने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से इस शिफ्ट में तो क्वेश्चन आया हो, में भी हो सकता है कि अगले शिफ्ट में हो सकता आ सकता है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था या फिर अमेरिकन क्रांति था, रूस क्रांति था, ये सबसे में भी आ सकता है अगला शिफ्ट में, लेकिन इस शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। करंट अफेयर 6-7 क्वेश्चन दिया था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।